परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर जो हम लोग के माननीय बिशप और उनके परिवार के तरफ से जो ये सभा का आयोजन किया गया है, मैं उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके चरणों में हम लोग आते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी आज हम लोग आपकी आराधना स्तुति करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सबों के मन में तू ही बोल और बातचीत कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी। जो भी प्रभु जी हम लोग सीखेंगे, पवित्र आत्मा आप ही हम सबों को सिखाओ, ताकि हम लोग प्रभु जी आपके चरणों में जाके प्रभु हम लोग आपकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो भी हम अभी बोलेंगे प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप हैं, इसलिए मैं सभी बातों को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि बोलना है और इस टॉपिक पे बोलना है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगी। जो भी मैं बोलेंगे वो मेरे तरफ से नहीं, पर पवित्र आत्मा हम सबको बोलेंगे। आज हम लोग आराधना के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे एक प्रार्थना का सेवा दिया है, या और हम लोग जानते हैं ये प्रेयर टावर जो है, ये यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग अपने जीवन में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं आराधना स्तुति धन्यवाद, वो थोड़ा अलग अलग चीज़ है। प्रार्थना जो है वो प्रार्थना जो है कि हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं हम लोग का क्या ज़रूरत है, हम लोग का क्या आशीष चाहिए, और उसके विषय में हम लोग परमेश्वर से हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये है प्रार्थना। और जब वचन में जैसे लिखा हुआ है, भजन संहिता 104 में लिखा हुआ है, हम लोग धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में आते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उनके आंगनों में प्रवेश करते हैं। जब परमेश्वर हम लोग का जीवन में अच्छे बातों को करता है, यानी कि हम लोग प्रार्थना करते हैं और उनका जवाब हम लोग को मिलता है, तो हम लोग उसको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ उसके फाटक में हम लोग प्रवेश करते हैं। और सारी सभी आशीषों के लिए, जो परमेश्वर हम लोग के लिए जो भी भला काम किए हैं उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ हम लोग परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग थोड़ा उसको भी सुनेंगे कि आराधना स्तुति क्या है। तो हम लोग जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें मैं संथाली में बोलूँगी, अबू जहाँ तीस जहाँ ठेन कोयजोंग लगी बुन चला कना जहाना जरूरा को लगी ते अदो पहिल गी अबू दो उना दुवरा ठेन बुन चला कना, पसे दो अबू दो चीनी की जरूर का बुना, बुलुंग की जरूर का बुना, अदो अबू ना दुवरा ठे बुन चला कना, तबे दुवरा ठेन चलाव कते गी इने कते आरहों उनिया आंगन रे बुन बोलो कना, इने कते ओकोय ठेन बुन कोयजोंग लगी ते ओकोय ठेन बुन खोज कना अबुआ जरूरा, इने कते गी उनी संगे बुन न्यापामो कना। तबे खान आदो उनका कान गया ईश्वर संगे न्यापाम हो नुआ आराधना हो। तबे धन्यवाद के साथ हम लोग को परमेश्वर का फाटक में हम लोग को प्रवेश करना है, और उनकी अच्छे गुणों के लिए जो परमेश्वर हम लोग के लिए किया है, जो भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसके लिए हम लोग को स्तुति भी करना है। तो स्तुति करते हुए हम लोग परमेश्वर के आंगन में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसके बाद परमेश्वर से मुलाकात, वो है आराधना। उनके बड़े नाम जो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का नाम यहोवा, परमेश्वर का नाम धन्य है, यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र है, वो महान है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है। उसको जान के तब हम लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उनको दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। ये है आराधना। तो हम लोग जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम लोग को नम्रता के साथ आना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के
सामने नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग का भला काम भी परमेश्वर के सामने जो है एक मैला चिथड़ा के समान है। तो जब हम लोग पापी ही थे तो परमेश्वर हम सबों से क्या किया, प्यार किया। और कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। जब हम लोग बोलेंगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है तो हम लोग, वचन कहता है कि हम लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो हम लोग को नम्र होना है कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और जिसके द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, जिसकी धार्मिकता मुझे दिया है। हम लोग को इस तरह से नम्र होना है और अपने मन को, आत्मा को यीशु मसीह के लहू से उसको शुद्ध करना है। घमंड जो है वो नम्रता का विपरीत है, और हम लोग जानते हैं कि लूसीफर जो घमंड किया वो परमेश्वर की नज़रों से वो गिर गया। तो हम लोग का जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। हम लोग कई बार बहुत तरह से हम लोग घमंड सकते हैं, या हम लोग का कभी अच्छा हम लोग गीत गा लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा गीत गाया, लोग बहुत प्रशंसा किया, हमने बहुत अच्छा बजाया, या बहुत अच्छा हम प्रचार किए, या बहुत कुछ हम लोग घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो घमंड को है वो दूर ही से पहचान लेता है, दूर ही से पहचान लेता है, और नहीं चाहता है परमेश्वर हम लोग घमंड के साथ उसके चरणों में आए, उनकी आराधना करें। एक वचन को हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का 5:12 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो जब हम लोग अपने को दीन करते हैं, नहीं, हम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम लोग अपने पापों को मानते हैं और परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो परमेश्वर जो है हम लोग उसका आराधना कर सकते हैं। और यदि हम लोग घमंड करेंगे कि नहीं, हमने कोई पाप नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया है, और उस स्थिति में हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए आएंगे, तो वो आराधना नहीं है। तो हम लोग का मन कभी कभी क्या होता है, लोगों के प्रति भी हम लोग क्या करते हैं, लोगों के प्रति भी हम लोग ईर्ष्या करते हैं, और लोगों के प्रति भी हम लोग का मन में जलन रहता है, क्रोध रहता है। तो ऐसे में भी हम लोग परमेश्वर की आराधना हम लोग नहीं कर सकते। दूसरों से अगर हम लोग का अनबन है तो ऐसे में भी हम लोग परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है भेंट चढ़ाने से पहले परमेश्वर के लिए जब हम लोग वेदी में आते हैं, भेंट को चढ़ाते हैं, तो जिससे हमारा अनबन है उससे हम लोग सलाह कर ले, मेल मिलाप कर ले, क्योंकि वचन कहता है कि एक ही मुंह से कड़वा जल और मीठा जल एक ही सोता से नहीं बह सकता। तो इसलिए हम लोग को भी अपने मन में, अपने दिमाग में जो भी हम लोग के दूसरों के प्रति जलन है या क्रोध है, जो भी है, मन मुटाव है, उसको हम लोग क्षमा करें, और उसको हम लोग मन से निकालें, अपने मन को शुद्ध करें, नम्र करें। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 34 में 34 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हम लोग को किस में घमंड करना है? हम लोग को परमेश्वर में घमंड करना है। क्या घमंड करना है? कि परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया। जब हम लोग पापी थे, परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया, और हम लोग यीशु मसीह में उनके बेटा और बेटियां हो गए हैं, उनके वारिस हो गए हैं। तो हम लोग को परमेश्वर में घमंड करना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि
हम लोग जब यहाँ आराधना स्तुति करने के लिए स्टेज पे आते हैं तो कोई हम लोग को कुछ बोल देता है तो चोट लगता है। मैं बताना चाहूँगी, जब हम भी क्वायर में पहले, बहुत पहले की बात है, तो कोई कुछ हमको कुछ बोल दिया तो हम बोले कि नहीं, आज से हम क्वायर में नहीं जाएंगे। ऐसे हम मन में सोच रहे थे कि मन में हमको चोट लगा और मैं सोची कि नहीं, आज से, आज अगला संडे से मैं नहीं जाऊंगी क्वायर में। तो क्या हुआ उस दिन, जब हम घर गए तो एक यीशु बुलाता है पत्रिका मेरे घर में उसी दिन आया था। तो हम बोले कि अच्छा इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें एक जो है आराधना का अगवा करने वाला लिखता है, अपना गवाही देता है कि वो जो है आराधना को उस चर्च में वो शुरू किया था। तो बाद में वह बूढ़ा हो गया तो उसका आवाज़ भी घर 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 करके आवाज़ होता था। तो जितने नए नए लोग आए फिर उस टीम में, तो उन लोग को नहीं पता था कि यही व्यक्ति जो है यहाँ का आराधना को शुरू किया था, उन लोग को नहीं मालूम था। तो उन लोग क्या बोला कि ये बूढ़ा जो है ना, हम लोग का ये गीत को ये मतलब कि खराब कर दे रहा है, अच्छा से ये इसका आवाज़ कैसे आ रहा है घड़ घड़ करके, ये गीत जो है सुंदर नहीं लग रहा है। तो उसको बुरा लगा और वो सोचने लगा कि अच्छा आज से हम इस चर्च में नहीं गाएंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, आराधना में नहीं करेंगे। तो रात को सपना क्या दिखता है कि उस चर्च में आराधना स्तुति हो रहा है, स्टेज पे आराधना स्तुति हो रहा है और परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है और बोल रहा है कि एक व्यक्ति को हमको नजर नहीं आ रहा है, जो मेरा यहाँ पर खड़े होके हम मेरा आराधना कर रहे थे, आज वो कहाँ चला गया, वो तो नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे सपना करके वो उठ गया। तो बाद में परमेश्वर उनको बोला कि जब आप सोच रहे हैं कि हम आराधना में नहीं जाएंगे, नहीं यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर भी है जो हम लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं और आराधना करते हैं। तो परमेश्वर हम लोग को भी ढूंढता है कि ये व्यक्ति जो है, जो मुझे आराधना करते थे, मेरे स्तुति करते थे, वो आज नहीं है। तो परमेश्वर दुखी हो जाता है जब हम लोग उसकी आराधना स्तुति नहीं करते हैं। तो परमेश्वर हम लोग से वो दुखी हो जाता है कि हम लोग को ढूंढता है। वो नहीं देख रहा है कि वो अच्छा से गाना गा रहा है कि नहीं, वो जान रहा है कि नहीं, वो उसका आवाज़ कैसा है, वो नहीं देख रहा है परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर मन को देखता है कि हम लोग किस मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या हम लोग का मन परमेश्वर के सामने सही है कि नहीं है? क्या हम लोग नम्रता के साथ उनके पास आए हैं कि नहीं है? तो परमेश्वर हम लोग को देखता है। तो उस दिन जब मैं वो चीज़ पढ़ी, उनका गवाही, तो मैं भी सोची कि नहीं परमेश्वर, मैंने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर से क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा परमेश्वर से। मैं अपने को नम्र किया और बोले कि नहीं, लोग जो भी बोले, और जब मैं अपना जीवन परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित किया हूँ, तो मैं ज़रूर परमेश्वर की आराधना करूँगी, चाहे आगे में नहीं पीछे में ही सही, मैं खड़े होकर मैं परमेश्वर की आराधना ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही हम लोग को कभी कभी लोगों का द्वारा चोट मिलता है, लेकिन अपने को क्या करना है? नम्र करना है। अगर हम लोग अपने को नम्र नहीं करते हैं उस चोट के द्वारा, तो ये भी एक घमंड है, ये भी एक घमंड है। जो लोग हम लोग के लिए विरुद्ध में कुछ बोलते हैं और हम लोग को चोट लगता है, तो ये भी एक प्रकार का घमंड है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है, उनके विषय में इतना कुछ बोला गया, इतना उनको बदनाम किया गया। वो तो परमेश्वर, खुद परमेश्वर है, लेकिन वो कभी बुरा नहीं कहा लोगों को, वो हमेशा नम्र रहा। तो उसी प्रकार हम लोग को भी अपने जीवन में नम्र होना है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि ये संसार जो है हम लोग का एक प्रयोगशाला है, और हम लोग इस संसार में ही परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हम लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो केवल परमेश्वर की आराधना स्तुति ही होगी। वहाँ पर परमेश्वर के जो दूत हैं, केवल उनकी आराधना स्तुति करते हैं। और आराधना जो है वो बहुत ही, उसको क्या बोलेंगे, परमेश्वर के नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है परमेश्वर के नज़र में।
और अगर ये महत्वपूर्ण नहीं रहता तो स्वर्ग में ये दिन रात आराधना नहीं होता। तो हम लोग यही आज सीख रहे हैं कि आराधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आराधना जो है हम लोग को नम्रता के साथ उनके चरणों में आना है। आज अपने भले कामों के द्वारा उनके पास हम लोग नहीं आ सकते, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम लोग उनके पास आ सकते हैं। हम लोग अपना मन को, हृदय को शुद्ध रखें, और लोगों के प्रति हम लोग का जो भी व्यवहार है वो भी सही होना चाहिए। और ऐसे करके हम लोग परमेश्वर को नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम लोग एक गीत को गाएं, तेरी हुजूरी में आता हूँ मैं आता हूँ। तेरी हुजूरी में मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। तेरी हुजूरी में मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। मैं गाऊँ महिमा, महिमा मिलने को जो बधुआ। मैं गाऊँ महिमा, महिमा मिलने को जो बधुआ। तेरी हुजूरी में मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। मैं गाऊँ महिमा, महिमा मिलने को जो बधुआ। मैं गाऊँ महिमा मिलने को जो बधुआ। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान जीवित जिंदा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच आपने हमसे कितना प्रेम किया प्रभु, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया प्रभु जी। उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें अपना संतान नहीं, लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ है यीशु मसीह। हमारे भले कामों के द्वारा हम लोग आपके चरणों में नहीं आ सकते प्रभु, लेकिन प्रभु केवल आपकी कृपा के द्वारा ही हम लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मन में, हमारे विचार में जो भी अशुद्धता है प्रभु उसको दूर कर प्रभु, ताकि हम लोग सच्चा आराधना प्रभु जी आपको हम लोग कर सके प्रभु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य है परमेश्वर, आदर के योग्य है परमेश्वर, आराधना के योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। सारा आदर मान महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और एक गीत मैं शायद थोड़ा मेरा सचमुच परमेश्वर का दया जो है हम लोग के लिए कभी भी कम नहीं होता है, और परमेश्वर का दया ही है जो हम लोग यहाँ पर है। और इसलिए परमेश्वर नम्र हृदय को ही चाहता है, और परमेश्वर के चरणों में हम लोग हमेशा नम्रता के साथ आएं। हम लोग गाना गाएंगे, नाराजगी में करे तो देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको तू अपने
अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांके मेरी गलतियां, रखे मुझको तू अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था तूने मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तभी किया मुझे प्यार, मेरा हृदय को तूने है खोला, गुनाहों में मेरे मुझे ना तोला, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तभी किया मुझे प्यार, मेरा हृदय को तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, जैसा भी मैं था तूने मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का दया जो है कभी भी हमारे लिए कम नहीं होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो।